चलिए बच्चों, आज पढ़ लेते हैं चैप्टर 3। MCQ सॉल्व हो चुके हैं, उसके आगे का सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स और भी थोड़े से बचे हुए हैं करने के लिए, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा पार्ट है चैप्टर 3 आय का आगम। तो बच्चों, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हो मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग मेरे चैनल पर आते हो, देखते हो मेरे वीडियोस, तो और आप लोगों को इससे मतलब आसानी हो रही है पढ़ने में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को कितनी मदद हो रही है पढ़ाई में, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बी नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है, साधन की एक इकाई बढ़ाने पर टीपी में होने वाली बुद्धि, यहाँ पर बुद्धि प्रिंटिंग मिस्टेक है शायद, वृद्धि होगी, खालिस्तान कहलाती है। ऑप्शन ए है औसत उत्पाद, बी है सीमांत उत्पाद, सी है कुल उत्पाद और डी है निश्चित उत्पाद। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमांत उत्पाद। दूसरा नंबर है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को खालिस्तान कहा जाता है। हमारे ऑप्शन है ए है परिवर्तनशील अनुपात का नियम, बी है घटते, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है बुक में, तो ध्यान दीजिएगा प्लीज़, घटते प्रतिफल का नियम, सी है आइसोकेंट वक्र और डी है पैमाने पर वापसी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, परिवर्तनशील अनुपात का नियम। अगला है तीसरा नंबर क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफलों का संबंध खालिस्तान काल अवधि से है। तो हमारा ऑप्शन है ए है अल्पावधि अवधि, बी है दीर्घावधि, सी है मध्यवर्ती अवधि और डी है इनमें से कोई भी समय अवधि। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घावधि। अगला है चौथा नंबर है, अल्पकाल में एक विवेकशील उत्पादक स्वयं को उत्पादन की खालिस्तान अवस्था में रखना चाहता है। हमारे ऑप्शन है ए है उत्पाद का पहला चरण, बी है उत्पादन का दूसरा चरण, सी है उत्पादन का तीसरा चरण और डी है उत्पादन के सभी चरण। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्पादन का दूसरा चरण। अगला है पांचवा नंबर क्वेश्चन, जब एमपी शून्य होता है तब टीपी खालिस्तान हो जाता है। हमारे ऑप्शन है ए है बढ़ती हुई, बी है घटती हुई, सी है स्थिर और डी है नकारात्मक। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थिर। अगला है छठवां नंबर क्वेश्चन, उत्पादन के साधन खालिस्तान होते हैं। हमारे ऑप्शन है ए है उत्पादन के 2 कारक, बी है उत्पादन के 3 कारक, सी है उत्पादन के 4 कारक और डी है उत्पादन के 5 कारक। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्पादन के 4 कारक। अगला है सातवां नंबर क्वेश्चन, लागत फलन में लागत खालिस्तान का फलन होती है। हमारे ऑप्शन है ए है मूल्य, बी है राजस्व, सी है आउटपुट और डी है लाभ। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, आउटपुट। अगला है आठवां नंबर क्वेश्चन, स्वामित्व साधनों की लागत खालिस्तान लागत कहलाती है। हमारे ऑप्शन है ए है निश्चित लागत, बी है परिवर्तनीय लागत, सी है अंतर्निहित निर्हित लागत, डी है स्पष्ट लागत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्निहित लागत। अगला है नौवां नंबर, खालिस्तान अवधि में स्थिर लागत नहीं होती है। ऑप्शन है अल्पावधि अवधि, बी है दीर्घावधि, सी है मध्यवर्ती अवधि और डी है बहुत कम समय अवधि। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, दीर्घावधि। अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, खालिस्तान वक्र अति परवलयाकार होता है। हमारे ऑप्शन है ए है सीमांत लागत, बी है औसत लागत, सी है कुछ निश्चित लागत और डी है कुछ परिवर्तनीय लागत। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, कुल परिवर्तनीय लागत। 11वां नंबर क्वेश्चन है, सीमांत लागत केवल खालिस्तान लागतों पर निर्भर करती है। हमारे ऑप्शन है ए है निश्चित लागत, बी है परिवर्तनीय लागत, सी है कुल लागत और डी है औसत लागत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवर्तनीय लागत। अगला है 12वां नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन की प्रति इकाई लागत को खालिस्तान कहते हैं। तो हमारा आंसर ऑप्शन होगा ए है सीमांत लागत, बी है निश्चित लागत, सी है परिवर्तनीय लागत और डी है औसत लागत। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, औसत लागत। अगला है
13वां नंबर क्वेश्चन, सीमांत आगम खालिस्तान आगम में परिवर्तन की दर है। हमारे ऑप्शन है ए है कुल राजस्व, बी है कुल लागत, सी है औसत राजस्व और डी है निश्चित राजस्व। तो हमारा आंसर होगा, तो बच्चों इसका आंसर मैं अभी दे नहीं पा रही हूँ, थोड़ा इसमें भी कन्फ्यूज़न है मुझे। आगे बढ़ेंगे। 14वां नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान सदैव वस्तु की प्रति इकाई कीमत को प्रदर्शित करता है। हमारे ऑप्शन है ए है कुल राजस्व, बी है सीमांत राजस्व, सी है औसत राजस्व और डी है निश्चित राजस्व। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए कुल राजस्व। अगला है 15वां नंबर क्वेश्चन, जब MR खालिस्तान होता है तब TR अधिकतम होता है। ऑप्शन है ए है सकारात्मक, बी है नकारात्मक, सी है शून्य और डी है स्थिर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी शून्य। अगला है 16वां नंबर क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में AR = खालिस्तान। हमारे ऑप्शन है ए है TR, बी है MR, सी है TC, डी है MC। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी MR। अगला है 17वां नंबर क्वेश्चन, उत्पादन की एक इकाई की बिक्री में वृद्धि होने से आय में होने वाली वृद्धि को खालिस्तान कहते हैं। ऑप्शन है ए है औसत राजस्व, बी है कुल राजस्व, सी है सीमांत राजस्व और डी है निश्चित राजस्व। तो हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन सी में सीमांत राजस्व। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, एक और है 18वां नंबर क्वेश्चन, आगत निर्गत समतल पर औसत उत्पाद वक्र खालिस्तान होता है। ऑप्शन है ए है एस आकार का वक्र, बी है उल्टे एस आकार का वक्र, सी है यू आकार का वक्र और डी है उल्टे यू आकार का वक्र। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी उल्टे एस आकार का वक्र। अब चलिए आगे है सत्य असत्य। पहला है कुल मौद्रिक लागत बराबर स्पष्ट लागत प्लस अस्पष्ट लागत प्लस सामान्य लाभ। दूसरा है ऐसी वक्र यू आकृति का होता है। तीसरा है औसत लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत स्थायी लागत का अंतर होता है। तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प है। हमारा आंसर हमें ऑप्शन बी में मिलेगा। अगला है औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्ती लागत का अंतर स्थिर रहता है। दूसरा है ABC = TC - TFC। तीसरा है स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है और चौथा है परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है। तो यहाँ विकल्प दिए गए हैं 4, उसमें से हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला है सही जोड़ी बनाइए। तो स्तंभ ए को स्तंभ बी से मैच करना है, तो हमारे विकल्प दिए गए हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए होगा विकल्प में से करेक्ट आंसर। उसके आगे है अभिकथन और कारण। अभिकथन है AC is a U-shaped curve। कारण है AC = TC/Q। विकल्प है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का एकमात्र सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सत्य है लेकिन आर गलत है और डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। तो हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन सी में, ए सत्य है लेकिन आर गलत है। अगला है अभिकथन है TR वक्र ऊपर की ओर बढ़ रहा है। कारण है यह कमोडिटी की कीमत स्थिर है। हमारे विकल्प है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का एकमात्र सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी है ए सत्य है लेकिन आर गलत है और डी है ए गलत है लेकिन आर सत्य है। तो हमारा आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी में। अगला है समस्या या स्रोत आधारित प्रश्न। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर बच्चों पैराग्राफ दिया गया है, इसे पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला है समस्त साधनों की मांग बढ़ाने की चर्चा यहाँ किस लिए हो रही है। ऑप्शन है ए अल्पकालीन उत्पादन वृद्धि, बी सी दीर्घकालीन उत्पादन वृद्धि, सी कल कारखाने स्थापित करने के लिए और डी है
उपरोक्त सभी। हमारा आंसर मिलेगा हमें ऑप्शन ए में अल्पकालीन उत्पादन वृद्धि। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कुल उत्पादन के अनुपात में वृद्धि कब हो सकती है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। पहला है पूंजी का निवेश करके, दूसरा है कल कारखानाओं की स्थापना कर, सी है दोनों विकल्प सही हैं, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट हो गया है, 2 पार्ट में दिया गया है। तो आप लोग पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिएगा अच्छी तरह से, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।